क्या कह रहा है बेटा? समझ, तू ठीक से बोल ना, क्या हुआ, कहाँ नहीं जाना? मैं माँ वो कार में एक्सीडेंट माँ, वो ट्रक मुझे मार देगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। नहीं बेटा, तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक है बेटा, तू अब बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे वो पुरानी बात है, सब बीत चुका, तू डर मत मुन्ना, डर मत। नहीं मम, मैं नहीं जा सकता। आप नक्श से कह दीजिए, मुझसे नहीं होगा। मेरी तरफ से आपसे मांग लीजिए, कह दीजिए उससे मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ। छोटी दुल्हन, तू जा लल्ला को लेके, मैं हूँ मुन्ना के पास, जा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा बेटा, तू ठीक है, कभी कुछ नहीं होगा। चल चल। पापा नहीं आ रहे दादी? नहीं बेटा। तो फिर प्रॉमिस क्यों किया था उन्होंने मुझसे? वो तबीयत खराब हो गई है पापा की, इसलिए आज नहीं आ सकते। क्यों, क्या हो गया उनको? वो अंदर क्यों चले गए? चक्कर आ गए लल्ला, तेरे पापा अभी ठीक हुए हैं ना, इसलिए अभी कमजोरी है। आज लल्ला को दादी स्कूल छोड़ आएगी। हाँ, जैसे ही पापा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो पापा छोड़ के आएंगे, ठीक है? पर मुझे तो अपने आज सारे स्कूल फ्रेंड से मिलवाना था उनको, अब मैं क्या बोलूंगा सबको? जो सच है तू वो बोलना। वो लोग मुझे फिर से लायर लायर बोलेंगे। चलो। माँ, नैतिक आ गए डुगू को छोड़ के? क्या हुआ माँ? सब ठीक तो? नैतिक की तबीयत? माँ, नैतिक डुगू को छोड़ने गए थे ना? हमारे ना चाहते हुए भी बुरा वक्त हमारी जिंदगी में आया और बीत गया, और फिर हम अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब जब अच्छा वक्त हमारी जिंदगी में आया है नैतिक, तो उसे जी भर के जी लेना चाहिए ना। बुरी यादों को भूल जाइए नैतिक, उन सारे बुरे पलों को। चलिए आज सब भुला के एक नई शुरुआत करते हैं। मैं नक्श को
स्कूल छोड़। मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। मैं अभी भी अपनी पुरानी यादों से जुड़ा हूँ अक्षरा। मैं समझती हूँ नैतिक, बुरी यादों को भुला देना मुश्किल है, लेकिन जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं ना। मुझे पता है हमारे हिस्से का जो दर्द है वो हमें खुद ही सहना पड़ता है, कोई और नहीं सह सकता उसे। आप किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करें, लेकिन आपके हिस्से का दर्द आपको खुद ही सहना पड़ता है। लेकिन आप एक दूसरे का साथ तो दे सकते हैं, दर्द तो बांट सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे कि आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके ना नक्श को स्कूल छोड़ने जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है दिन होगा। आज मैंने नक्श की डायरी साइन की। सच्ची? अरे वाह, मतलब कि ऑफिशियली आपने डुग्गू के स्कूल की जिम्मेदारी ले ली है। वैसे इसके साथ एक और जिम्मेदारी आ गई आप पर। तैयार हो जाइए, अब रोज रोज उसकी डायरी में उसकी स्कूल की शिकायतें पढ़ने के लिए। मैंने देखा अक्षर, बहुत सारी शिकायतें आती हैं नक्श की। वेरी गुड। क्या? हाँ, भूल गई ना आपको याद नहीं? मैं तो हमेशा यही चाहता था ना कि हमारा नक्श बहुत शरारती हो। 2-4 बार महीने में उसके खिलाफ कोई तो शिकायतें आनी चाहिए ना स्कूल में, नहीं तो उसके जाने का फायदा क्या है? बिगाड़िए अपने बेटे को, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि उसे संभालना भी सिर्फ और सिर्फ आप ही को पड़ेगा। अभी बोल रही हूँ। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप ना हम दोनों के बीच में मत आइएगा। ये पापा और बेटे के बीच का मामला है। बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ये नक्श और ये नक्श के पापा, मैं बीच में नहीं आऊंगी। जानकी माँ, हमारी टिकटें आ गई हैं। आप रात को खाने के बाद जाने की तैयारी कर लीजिएगा, फिर निकलने का समय हो जाएगा। जी काफी तैयारी तो मैंने कर ली है, बस थोड़ा बहुत बाकी है। दादी, राधे कृष्णा। आजा आजा, आ गई मेरी राजकुमारी। सरा तेरा स्कूल बहुत अच्छा, और मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बता दिया है कि मैं अब डांस क्लास आने वाली हूँ। मामा, आपने टीचर से बात करी ना, हम लोग कब जाएंगे? बहुत जल्दी। ये मैं डांस सीखूंगी। ये और आपको पता है आपके साथ कौन जाएंगी? किसके साथ? बड्डी दादी। वाओ, सो नाइस। जी हाँ, डिजाइन्स मैंने देख लिए हैं, अच्छे हैं। ओके, आप मुझे फोन कर दीजिए। बाय। कब से टाइम हो गया है नक्श के आने का, फिर अब तक आया क्यों नहीं? जुगू के स्कूल के बाद उसके स्कूल में ना फुटबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसके लिए वो रुकता है हफ्ते में 3 दिन। चलेंगे? मुझे भी जानने के लिए बहुत कुछ बचा है ना अक्षर। पहले दिन भर मैं ऑफिस में रहता था, बहुत कुछ मिस करता था मैं, और अब घर पे रहकर भी मिस ही करता हूँ। अब आप कुछ मिस नहीं करेंगे, मैं कह रही हूँ ना आपसे, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अपनी खुशी के चक्कर में ना मैं इतनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ कि क्या बताऊं। आपको एक बहुत ही जरूरी चीज देनी है। हमारे हर पल का हिसाब, जो आपने मिस किए और जो हमने आपके बिना गुजारे हैं। पहली डायरी मैंने डुगू के लिए लिखी थी और दूसरी आपके लिए। इसमें हर छोटी से बड़ी बात लिखी है हमने अपने बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप ये डायरी पढ़ें और ऐसा एक भी पल ना हो जिसके बारे में आपको पता ना हो। आप यू आर ग्रेट अक्षरा, कैसे कर लेती हैं आप ये सब, कैसे निभा लेती हैं ये सब? आपका प्यार है ना, वो मुझे हिम्मत देता है, जिसके सहारे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब देखिए मेरा मैजिक, आवाज देखिए आपकी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ। आपके लिए आपकी कहानी
मेरी जुबानी, आपकी अक्षरा। मन बिल्कुल मुरझा गया बच्चे का भाभी माँ। मुन्ना को भी बहुत बुरा लग रहा था छोटी दुल्हन। वादा करके भी लल्ला को छोड़ने साथ नहीं जा पाया। लल्ला बहुत नाराज है मुन्ना से। मैंने समझाया, लेकिन मुन्ना को भी तो दुख हुआ होगा ना। लल्ला रात में उठ के चला आया। हाँ, लल्ला और मुन्ना दोनों के लिए आसान नहीं है। एक दूसरे के सामने है और फिर भी दूरियां हैं। नहीं भाभी माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे बहुत दूर रह लिए डुगू और नैतिक। अब और नहीं। हाँ, सही कह रही तू बहू। बेटा ठीक है मुन्ना, अकेले क्या कर रहा है? तू साथ में नीचे ले आती या उसी के पास बैठ के काम करना। अकेले नहीं है वो माँ, डुगू का बचपन है उनके साथ। सारे पल जो वो अपनी आंखों से नहीं देख पाए वो थमा के आए होंगे। तेरी डायरी? ये देखो अनन्या, सरप्राइज। वाओ, ये आपने कहाँ से लिया? जब मैं दादा दादी को स्टेशन छोड़ने गई थी ना, वहाँ से आते वक्त लिया। आप जब क्लासिकल डांस में जाओगी ना, तब ये पहन के जाना। नहीं, मैं तो सालसा सीख रही हूँ, उसमें ये सब चीजें नहीं पहनते। नहीं बेटा, आपको तो मैं क्लासिकल डांस के लिए भेज रही हूँ ना। वर्षा बेटा, नृत्य तो इसे सीखना है ना, तो नृत्य की शैली भी इसे की पसंद की होनी चाहिए। वाह बड्डी दादी, आई लव यू। एक बात का तो यकीन हो गया कि आप सिर्फ कहती ही नहीं, करती भी। क्या? समय के साथ बदलाव। अरे लेकिन तू क्या कर रहा है? चल ना मेरे साथ, चल। नहीं तो आजा, चल 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 चल। क्या बच्चों जैसे हरकत कर रहा है नैतिक? पता है, जब यश को उसका फेवरेट कार्टून देखते उठा दो ना, एकदम ऐसी शक्ल बनाता है। हाँ तो तूने वो डायरी पूरी पढ़ने क्यों नहीं दी? नैतिक, मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर ना अपने दोस्त के साथ वीडियो गेम खेलने आया हूँ, ना कि आपको डायरी पढ़ते हुए देखनी। पर तू जानता है उस डायरी में क्या है? बस अगर 2 मिनट और तू। जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। और कब से 2 मिनट तूने लगा रखा है यार। अब इतना इमोशनल मत हो, रात को पढ़ लेना। वैसे भी तुझे कहाँ नींद आने वाली है, 4 साल कुंभकर्ण की तरह तो सोया है। चल आजा। है लेकिन कहाँ? नक्श के कमरे में। नक्श के कमरे में? क्यों? अरे वो सारे लेटेस्ट वीडियो गेम्स उसी के कमरे में रहते हैं। चल चल चल। वैसे पता है, ये वीडियो गेम्स खेलने का आइडिया ना भाभी का था। नक्श वीडियो गेम खेलता है? कैसा खेलता है नक्श? तेरा भी गुरु है। क्या कह रहे हैं? हाँ, और बताइए नैतिक जी, आज कौन सा गेम खेलना पसंद करेंगे आप? हम फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल। जैसा बेटा वैसे पापा। पता है, नक्श का फेवरेट गेम है फुटबॉल। आजा। अब तो भाई मुझे बहुत जल्दी से ये सारी गेम सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब नक्श के साथ खेलूंगा तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पापा को कुछ नहीं आता। तो टेंशन मत ले नैतिक, तो ये सारे गेम ना 5 मिनट में सीख जाएगा। ठीक है। चल चल चल, अब तो देख। ये देख, अभी ना लॉन्ग पास दे। ए और बी साथ में दबाएगा ना तो लॉन्ग पास होगा। हाँ। हाँ, और बी और सी एक साथ इसके ऊपर वाले के साथ दबाएगा तो वो थ्रू पास देगा। सुबह मेरे स्कूल छोड़ने के टाइम पे तबीयत खराब हो गई थी और अभी दोपहर को पापा जी के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब देख, ठहर जा, वापस एक गोल मारूंगा। हाँ हाँ, तुझे करने देता हूँ। अब तू देख, मैं एक नहीं कितने सारे गोल करूँ। अच्छा, इम्पॉसिबल। देख ले।
नक्श, फूफा जी। नक्श, आपको पता है आपके पापा ने आज मुझे फुटबॉल में हरा दिया। अब क्यों ना हो, आफ्टर ऑल चैंपियन के पापा जो है? जल्दी से पापा को कांग्रेचुलेशंस कह दो, जाओ। वैसे फूफा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? जब सुबह को स्कूल जाने के टाइम किसी की तबीयत खराब हो, तब दोपहर तक उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी नहीं होती है? स्कूल जाने के पहले मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ऐसे दर्द है, और स्कूल से आते तबीयत ठीक। क्या बात है, यहाँ पे तो वीडियो गेम खेला जा रहा है। वैसे मोहित जी, हमारे डुग्गू से बड़ा चैंपियन तो कोई हो ही नहीं सकता, क्यों मोहित जी? लेकिन भाभी, मेरे दोस्त को तो इस गेम में कोई नहीं हरा सकता। रहने दीजिए ना मोहित जी, डुग्गू के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है। नहीं भाभी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। माई फ्रेंड इज द बेस्ट। आप चैलेंज देके देख लीजिए। अब नहीं, रहने दीजिए, आपके दोस्त डर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने प्लेयर से पूछ के देख लीजिए। और मैं भी नहीं डरता। और वैसे भी मैं तो सुपर बॉय हूँ। आज स्कूल की फुटबॉल प्रैक्टिस थी ना, तो मैंने 2 बॉल मारे थे 2। मम्मा, आप चैलेंज कर दीजिए। ओके देन, रेडी, गेट सेट, गो। ओके डुग्गू, ओके, कम ऑन डुग्गू, दिखा दो। कम ऑन ऋतिक। कूदेंगे हम भी तेरे जैसे बन जाएंगे, घोड़ा बन के तेरा। ऋतिक पास कर, पास कर। सैर तुझको। कम ऑन ऋतिक, कम ऑन। और ये रहा पास। नाज सारे। पापा चीटिंग मत करो ना। अरे मैं कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ? कम ऑन डुग्गू, कम ऑन। ये पापा, आपका प्लेयर गिरा। ये पापा, मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। यस, ये दिल तेरी खेली में खोया, संग हंसा दिल संग तेरे रोया। वेरी गुड डुग्गू। जादू तेरा चल गया, जादू तेरा चल गया। मैंने 5 गोल्स किए और पापा ने ओनली 2। मैंने उनको हरा दिया। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दी। तो फिर लाइए मेरी चॉकलेट। हाँ, इस बात पे चॉकलेट तो देनी पड़ेगी तुम्हें। डुग्गू, आपको मैथ्स टेस्ट की कॉपी मिली, आपने बताया क्यों नहीं? उई, सॉरी, भूल गया था ना। उई क्यों बोलता रहता है ये माँ? हर बात पे लल्ला का ऐसे ही होता है। माँ, लेकिन सीखा किससे? तू सुनेगा ना तो तू भी हंसेगा। एक बार बहू और मैं लल्ला को पार्क लेकर गए थे। वहां एक औरत सैर कर रही थी, उसका पैर मुड़ा तो वो जोर से चीखी, उई माँ। तब से लल्ला हर बात पे उई उई करता है। 5 on 10 डुग्गू, नॉट गुड एट ऑल। मम्मा को पता है आप अच्छा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपका पता नहीं मैथ्स में मन क्यों नहीं लगता है। पढ़ाई नहीं करते हो आप तो कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता मैथ्स मम्मा। पढ़ोगे तभी तो अच्छा लगेगा ना डुग्गू। वैसे डुग्गू, आपको एक सीक्रेट बताऊं? मम्मा को भी ना कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते थे, बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन फिर आपके पापा ने पढ़ाया मुझे। हाँ, और बहुत अच्छे मार्क्स आए। पापा ने? हाँ, पापा बहुत इंटेलिजेंट है, इंग्लिश मैथ्स सब बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप एक बार बोलिए ना उन्हें पढ़ाने के लिए, वो आपको पढ़ाएंगे, फिर आप क्लास में फर्स्ट आओगे। आप आई थी फर्स्ट?
हाँ, मैं फर्स्ट आई थी। पहले तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन फिर जब पापा ने पढ़ाया ना तो मैं फर्स्ट आई अपनी क्लास में। और सारे मेरे फ्रेंड्स जो मेरा मजाक उड़ाते थे और टीज करते थे ना, वो कुछ कह भी नहीं पाए। नक्श, मैं पढ़ाऊं आपको? डांटोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको और बहुत मजा भी आएगा। इतना मजा आएगा कि आपका रोज मैथ्स पढ़ने का मन भी करेगा। दादा बस या कुछ और भी चाहिए? बस गिरजा, आज के लिए इतना सामान ही काफी। पापा मुझे ये सब चीजों से पढ़ाएंगे? तो बस देखता जा लल्ला। नक्श, आओ। नक्श, मैथ्स पढ़ने के लिए ना हमें इन किताबों की कोई जरूरत नहीं। गिरजा, ये सारी किताबें ना यहां से हटा दो। चलिए, आप सब लोग भी जाकर अपने अपने काम कीजिए प्लीज, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, है ना नक्श? हाँ मुन्ना, चलिए भाभी माँ, हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। बाबूजी, चलिए हम भी चलते हैं। मुझे कुछ डिजाइन्स पूरे करने हैं। हाँ हाँ। आओ नक्श, बैठो। अच्छा, शाबाश। नक्श, पढ़ाई करने से पहले ना मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे भी पढ़ाई करना ना बहुत बोरिंग लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं था। सच्ची में? हाँ। तो फिर आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते थे? क्योंकि मैं ना पढ़ाई को हमेशा गेम बना लिया करता था। कैसे? अभी बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? एप्पल। नहीं, ये फुटबॉल की एक टीम, ओके? और ये क्या है? ऑरेंज। नहीं, ये है फुटबॉल की दूसरी टीम, ओके? तो ये रही ऑरेंज टीम और ये रही एप्पल टीम, राइट? अगर ऑरेंज टीम ने 3 गोल्स मारे, ओके, और एप्पल टीम ने 5 गोल्स मारे, तो अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल कितने गोल्स हुए? 8। वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, अब आप जैसे ये देख रहे हो, हाँ, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं। अब ये खेलते हैं। ये क्या है? आपको पता नहीं है ये क्या है? सोचो। बेबी फुटबॉल? नहीं नहीं, बेबी फुटबॉल नहीं है, ये है कंचे, मार्बल्स। जब मैं छोटा था ना, तो बचपन में इनके साथ खेला करता था। कैसे? चलो आपको सिखाता हूँ। वेल डन नक्श। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनो, ये लो पकड़ो, ये कंचे आपने जीते हैं। तो समझो, जैसे ये 13 कंचे हैं आपके पास, हाँ, और मम्मी ने आपको 5 मोर दिए, तो अब ये काउंट करके बताओ कि फाइनली आपके पास टोटल कितने कंचे हुए? ये लग गया। नक्श, अब मैं ना उस वाले कंचे को मारूंगा। नक्श,
नो, पहले जो काम जरूरी है वो पूरा करते हैं। चलो बताओ कितने कंचे हुए, काउंट करो। मुझे नींद आ रही है। नक्श, पहले पढ़ाई, मस्ती और खेल उसके बाद में, और फिर सारे गुड बॉयज तो यही करते हैं। दादी। नक्श, नक्श नो, नक्श। दादी। आप दुखी मत होइए, वो हमेशा ऐसे ही करता है। मैं भी तो हमेशा यही करता हूँ ना अक्षरा। मैं नक्श को हैंडल नहीं कर पा रहा। देखिए ना, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। आई एम सॉरी। एक छोटी सी जिम्मेदारी भी मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। नैतिक प्लीज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो उसे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना मैथ्स तो उसने कभी नहीं पढ़ा होगा। बस ऐसे ही मुस्कुराया कीजिए हमेशा। कल न्यू ईयर है, मैं चाहती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लाए। कल न्यू ईयर कल है? और वो भी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल न्यू ईयर, क्योंकि इस जाते हुए साल के आखिर में हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हुई है, और ये आने वाला साल हमारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा, है ना? अच्छा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए दूध और दवाई लेकर आती हूँ। और याद है ना, कल फिजियोथेरेपी है आपकी? हाँ, अभी आई। यस, नया साल और एक नई शुरुआत, और एक तो सरप्राइज हो जाए। हेलो मोहित, कल तू क्या कर रहा है? हाँ, अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तेरी मदद की जरूरत है। गुड, तो सुन। लल्ला, नींद पूरी हो गई बेटा? हमने सुना है कल पापा के साथ खूब पढ़ाई की तुमने। हाँ, और बेबी फुटबॉल भी खेला। बेबी फुटबॉल? ये क्या होता है? कंचे बाबूजी। अक्षरा, प्लीज आज एक भजन सुना दीजिए ना। नए साल की शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए। आई।
दादी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मम्मा इतना अच्छा गाती है। जब तेरी मम्मा ब्याह के इस घर में आई थी ना, तो सबसे पहले यही भजन गाया था। तो मैंने क्यों नहीं सुना? आपकी आवाज की मिठास तो और बढ़ गई है अक्षरा। आप सबको नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी बेटा। दादाजी ठीक है, अरे जी। ईश्वर की कृपा से नए साल की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई है। बस अभी ऐसा ही चलता रहे। कम से कम आज का दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ भाभी माँ। राधे कृष्णा। आइए आइए। राधे कृष्ण। बहुत मिस किया आपको जमाई साहब, बहुत मिस किया। मैं ये तो नहीं कह सकता दादू, लेकिन हाँ थैंक यू जरूर कह सकता। इसलिए सबका ख्याल रखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। जमाई साहब ने फूफा जी सरप्राइज क्या है? थोड़ी देर वेट करो अनन्या, सबको पता चल जाएगा। माँ बहू जी कहाँ हैं? विशंभर और बड़ी बहू कल दोपहर को ही तीरथ पे निकले। अरे लेकिन कल शाम को जब मैंने फोन किया तो किसी ने कुछ बताया नहीं, वरना ये सरप्राइज तो मैं बाद में प्लान कर लेता। इसीलिए तो नहीं बताया जमाई साहब। अगर आपको पता चल जाता और आप अपना कार्यक्रम रोक देते तो वहाँ तीरथ पे रहकर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। पापा ये सरप्राइज क्या है? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा नक्श, थोड़ा सा वेट कर। राधे कृष्ण। अरे नंदी दी, कैसा है नक्श? अच्छा बेटा। नैतिक, और कितना रुकेंगे? मोहित ने सिर्फ ये बताया कि सरप्राइज है, पर क्या सरप्राइज है ये नहीं बताया। और सुबह से यश ने मुझे परेशान कर दिया पूछ पूछ कर कि क्या सरप्राइज है। हाँ मामा जी, आप भी बताइए ना क्या सरप्राइज है। बेटा पहले ये तो बता, तेरे पापा कहाँ है? सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए, बस ये बोला कि यहाँ पे मिलेंगे। सॉरी, लेकिन आप सब लोगों को यूँ देखकर ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। सोच रहा हूँ क्यों ना मोहित को फोन करके कह दूं कि ये सरप्राइज कल तक टाल दे। अरे नहीं नहीं नहीं, आज ही। हाँ, पापा प्लीज आज बताइए ना सरप्राइज क्या है। हेलो, हाँ मोहित, अच्छा आते हैं। चलिए आप सब लोग मेरे साथ आइए। अरे कहाँ? अरे आइए तो। अरे चलो चलो आओ बेटा। आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। यहाँ तो कुछ भी नहीं है फूफा जी, आपने हम सबको बुद्धू बनाया ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अनन्या, आप बस 2 मिनट रुको। हाँ, आपका सरप्राइज ऑलमोस्ट रेडी है ना मोहित? अब हाँ बिल्कुल। बेटा हो क्या रहा है, कुछ तो बताओ हमें। अब सब बता देंगे बाबूजी, बस थोड़ा सा सब्र करिए, आपको सब पता चल जाएगा। होली है। होली आज? महाराज जी, अरे बच्चों क्या हुआ? आप लोग होली नहीं खेलोगे? आपको होली खेलना अच्छा नहीं लगता है? लगती है ना फूफा जी, लेकिन होली के दिन
बेटा, आज अचानक होली? जब मन खुश हो त्योहार तो उसी दिन मनाया जाता है, और आज मेरा मन बहुत खुश है। आपका नहीं है माँ? है ना बेटा। चल चल ये होली खेलते हैं। हाँ चल। अरे चल आजा। भुला दे सारे गम, यही खुशी से झूमे हम, डूबे डूबे है रंगों में, भीगे भीगे है ये तन मन, ये रंग भरी बरसाते हैं, प्यार भरी सौगातें, हाय रे मैं दीवाना हो चला, दिल बोले है मस्ती की बोली, चल घर से निकल आ। आप खुश नहीं हो नक्श? पापा के साथ होली नहीं खेलोगे आप? क्या हुआ नक्श? आपको होली का त्योहार अच्छा नहीं लगता? कभी मनाया नहीं। बस अनन्या के घर पे ही सारे फेस्टिवल होते थे, यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं था, इसलिए अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम हमेशा हर त्योहार मनाएंगे, और वो भी अपने घर में। सच्ची में? प्रॉमिस। चलो तो आपको हैप्पी होली। आपने तो मुझे कलर लगा दिया। हाँ। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली नक्श। अक्षर रुक जाइए। अरे देखिए कलर लग जाएगा, और लगा देगा नक्श। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बस 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 लगवा लीजिए। छोड़िए छोड़िए। अक्षर रुक जाइए, लगवा लीजिए थोड़ा सा। ओके ओके ओके। लगो लगो लगो। एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मम्मा, थोड़ा सा। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली। अरे 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 ये लगाई। अक्षर सब मेरी गलती है बेटा, मैंने लल्ला का बचपन खराब कर दिया बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने नक्श के लिए क्या क्या किया है मैं सब जानता हूं। अक्षरा मुझे सब कुछ बता चुकी है, और अगर बात गलती की है तो सबसे बड़ी गलती मेरी ही है, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं मुन्ना, तेरी बिल्कुल गलती नहीं। जो किस्मत में लिखा है वही होना होता है, कोई क्या कर सकता है बेटा। वही तो मैं कह रहा हूं मां, किस्मत के आगे कोई क्या कर सकता है। आज नया साल है, नए साल की शुरुआत है, फिर उदासी की कोई जगह नहीं है मां। हम लोग सब साथ में मिलकर ना बस खुशियां ही मनाएंगे। हैप्पी होली। तुझे भी होली मुबारक।
अपने रंग में रंग दे तुझको, हैप्पी होली। अरे अपने रंग में रंग दे तुझको, दिल की धड़कन बोली है आज बुरा ना मानेंगे हम, शरारत होली है। तेरी इन्हीं अदाओं पे तो, हाँ, तेरी इन्हीं अदाओं पे तो मैंने अपना दिल हारा। होली का त्योहार हमारे लिए कितना स्पेशल है। पहली मुलाकात होली के दिन, दूर होकर फिर से पास होली के दिन, और आज एक बार फिर एक नई शुरुआत, वो भी होली के दिन। हुआ दिल मस्ताना, हुआ दिल मस्ताना। दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ना कुछ तो है बेटा, खा ले। मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ कितने गंदे हैं, मुझे खिलाओ ना आप दादी। नहीं, मुझे सिर्फ दादी खिलाएगी। भाई साहब बहुत अच्छा आइडिया था, मजा आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। और भी कुछ बाकी है अभी? हाँ भाभी, लेकिन खाने के बाद। वो देखिए, ये आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब आप लोग फ्रेश होकर ये नए कपड़े पहन लीजिए और रेडी होकर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। क्यों? आपके पास एक और सरप्राइज है? हाँ नक्श, एक नहीं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। वाव! वही नहीं कहोगे नक्श? चलिए आप सब लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। सबसे पहले मैं रेडी होऊंगा। चलिए। अरे अक्षरा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या करूं नैतिक, अभी तक पहले बच्चों को नहलाया, उसके बाद बाथरूम में सबकी लाइन लगी हुई थी। आप जाके फ्री हुआ है, अब मैं जाती हूँ। चलिए, इसी बहाने आपको मेरे साथ थोड़ा सा वक्त तो मिल गया। आपने गिफ्ट देखा या नहीं? चलिए जल्दी से देखिए। वाह, कैसी लगी? बहुत 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 अच्छी, हमेशा की तरह। पर आपसे कम, हमेशा की तरह। थैंक यू। वेलकम। मैं चेंज करके आई। नैतिक, आप मुझे तो बता सकते हैं ना कि क्या सरप्राइज है? सॉरी। प्लीज नैतिक, इतनी छोटी सी बात भी नहीं बताएंगे? बताइए ना प्लीज। नहीं अक्षरा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मत बताइए, बट आई स्टिल लव यू। आई लव यू टू। चल यश, तेरे पापा से पूछते और क्या सरप्राइज है। वो नहीं बताएंगे, तो अपने पापा से पूछना, वो भी नहीं बता रहे। नक्स, तेरे पापा कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना अच्छा सरप्राइज दिया, सबको बहुत मजा आया। लेकिन मोहित, तूने सब कुछ चेक तो कर लिया? हाँ भाई, सब चेक हो गया, तू बस चिल कर, ठीक है? ठीक है। फूफा जी, फूफा जी, अब तो बता दीजिए ना कि क्या है सरप्राइज। बेटा नक्श, थोड़ी देर रुक जाओ, सबको आ जाने दो, फिर बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, फूफा जी प्लीज अब बता दीजिए ना, प्लीज प्लीज। नक्श बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर पता चल जाएगा। कब से वेट ही तो कर रहे हैं फूफा जी, आप अब तो बता दो ना प्लीज। तेरे फूफा जी इतना कहे तो मान जाना चीकू, थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा। पर अभी क्यों नहीं बता रहे आप फूफा जी, प्लीज बता दीजिए ना। नक्श, ये लोग भी तो वेट कर रहे हैं ना, आप भी करो। अरे
ये देखो, आइए। बेटा आ गए हम सब, बताओ आगे क्या करना है? भाभी माँ आपको कुछ नहीं करना है। मोहित, अरे अरे अभी नहीं, अब बाद में। इन 4 सालों में मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत कुछ मिस किया है, मैं जानता हूं। दिवाली का शोर, होली के रंग, तीज की मेहंदी मुझे अच्छे से याद है। कैसे आप लोग चाव से मेहंदी लगाया करते थे। लेकिन इन 4 सालों में आप में से किसी ने भी मेहंदी नहीं लगवाई, क्योंकि अक्षा 24 घंटे मेरी देखभाल में लगी रहती। मां नक्शा ख्याल रखती रहती, उन्हें कभी समय मिला ही नहीं। और भाभी माँ इस उम्र में भी घर की जिम्मेदारियां ही संभालती रहती। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। नहीं भाई माँ, आज आप में से किसी के पास भी मना करने का कोई बहाना नहीं है। इसलिए आप सब लोग यहां पर आके बैठिए और अपनी हथेलियों पे ये मेहंदी लगवाइए। अब होली के रंग के बाद हमारे जीवन में मेहंदी का रंग तो लगना बहुत जरूरी है। फूफा जी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मेहंदी। अच्छा, तो आप भी मेहंदी लगवाओ। सब लोग मेहंदी लगाएंगे पापा। हाँ नक्श, सब लोग मेहंदी लगवाएंगे। पर तू नहीं, क्योंकि तू बॉय है ना, ये सिर्फ गर्ल्स लगाती हैं। मुझे लगाना भी नहीं है। तो तू पूछ क्यों रहा है? मम्मा के लिए। उन्हें मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता है ना। लास्ट टाइम जब हमारे टीचर ने लगाई थी मेहंदी, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप भी मेहंदी लगाओ ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगाना। नहीं, वो तो मैं नहीं नक्श, आज मना नहीं करेंगी। नक्श, वाह, आज सब लोग मेहंदी लगाएंगे। मम्मा, दादी, बड़ी दादी। ये यस। आइए आइए। ऊपर जैसा क्या है? मेहंदी तो रेड रेड होती है ना, तो फिर ये ग्रीन ग्रीन क्यों? बेटा पहले ग्रीन होती है, जब सूख जाती है ना फिर रेड हो जाती है। तब तक इसको अपने हैंड पे ऐसे ही रखना पड़ता है। इसको भी गोबर लगा दूं मम्मा? वर्षा, इसमें ना नक्श लिखना। तू नहीं भी कहती ना, तब भी मैं लिखती। आज कितने दिनों के बाद तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। भगवान करे कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो और तुम्हारे जीवन में ये रंग यहीं बने रहे। इस बार मैंने सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम तीनों का नाम लिखवाया है, नक्श। चलो चलो बच्चों उठो, आओ, चलो चलो।
वाह अनन्या, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। अभी तो मैं डांस क्लास भी जाऊंगी। अब तो अनन्या सबको पीछे छोड़ देगी, है ना? वेरी गुड। मुझे भी डांस आता है ना दादी? हाँ लल्ला, मुन्ना लल्ला बहुत अच्छा डांस करता है। चलो फिर डांस करके दिखाओ। हाँ मोहित, म्यूजिक। मैंने अनन्या दीदी से अच्छा डांस किया ना पापा? आप दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। अच्छा, सोलो परफॉर्मेंसेस बहुत हो चुके हैं। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइए और ग्रुप डांस परफॉर्म करिए। दादाजी आइए ना। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको डांस करने का मन है वो आए, जिसको नहीं है वो ना आए। हमारी कमर। जमाई साहब, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ना तुम कहते और ना मैं नाचता। ये अच्छी बात है। सबसे ज्यादा कूद कूद के आप नाच रहे थे और दोष जमाई साहब पे। अरे मारे को क्या पता था कि हमारी कमर बोल जाएगी। कमर कैसे बोलती है दादाजी? रुको, दादाजी की कमर में दर्द हो रहा है। मेरी भी टांगे बहुत दुख रही है मामा। और दादी, आज रात जब मैं आपके पास सोने आऊंगा ना, तब आप मेरी टांगे दबा देना। हाँ बेटा। आपके दोनों सरप्राइज बहुत अच्छे थे फूफा जी, मुझे मजा आया। मुझे भी पापा। अब सरप्राइज खत्म हो गया? अभी ये सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए, थोड़े से और भी। क्या? अभी और भी है? दरअसल 4 साल से सोया हुआ था ना, तो उसका दिमाग तो इस्तेमाल कर नहीं रहा था। अब जब दिमाग इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तो अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही चला रहा है। अच्छा चल, जाओ चीज लेकर। अरे ये क्या है? अरे आराम से। नक्श, इधर आओ। क्या? आपको पता है कि इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन? हमारी माँ। जितना प्यार हमें माँ करती है ना, कोई नहीं करता। हमारी खुशी के लिए, हमें बड़ा करने के लिए वो क्या क्या नहीं करती है। खुद तकलीफें सहकर भी ना वो हमारे लिए दुआएं मांगती है, मंदिर में जाके व्रत रखती है। हाँ, और वो बिना पानी वाला भी। आपको पता है पापा, एक बार तो मम्मा को चक्कर भी आ गए थे। मैं जानता हूँ नक्श। माँ, भाभी माँ, आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया है आज तक, उसके लिए तो मैं कई जन्म तक आप लोगों को मैं तो बहुत लकी हूं कि मुझे 2 माएं मिली। आई लव यू। आई लव यू बोथ। सबसे ज्यादा प्यार आपको करता हूँ दादी। ये लो, जाके अपनी मम्मा को दो। क्यों? के अंदर क्या है? आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट है।
किसकी तरफ से? आपने दिया, उनके बेटे ने। जाके उन्हें थैंक यू बोलो और ये दे दो। पता नहीं किस लिए, पर फिर भी थैंक्स। I love you. I love you too, मम्मा। भाभी माँ, माँ, मैं जानता हूँ ये तोहफे देकर मैं आप लोगों के उस प्यार, उस अपनेपन का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं चुका सकता जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है, खास तौर से पिछले 4 सालों में। लेकिन प्लीज इसे एक छोटी सी भेंट समझकर ही स्वीकार कर लीजिए। ये नक्श, इधर आओ। आप ये चुप चुप कर क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था कि आपको कचौरी चाहिए? नहीं चाहिए। पूछने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आप चाहिए। अच्छा सुन, अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो जैसे कैसे चुपचाप बाहर आ जा। ठीक है? ठीक है। हाँ। नक्श, अच्छा मैंने ना आप सबके लिए बहुत ही अच्छी सी सरप्राइज प्लान की है। क्या? है कुछ, लेकिन उसके लिए पापा को ना आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरी? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो ये सरप्राइज नहीं रहेगी। तो क्या आप पापा की हेल्प करोगे? करूंगा। डन। क्या करना क्या होगा पापा? वो मैं और पापा जी ना बाहर सबके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप ना किसी को भी बाहर मत आने देना। हाँ, कुछ भी करके आप सबको बस यहीं पे रोक लेना। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर सब लोग बाहर आ जाएंगे तो फिर सबको सरप्राइज पता चल जाएगी। ओह। अब जब मैं और पापा जी यहाँ पर नहीं होंगे तो सब लोग पूछेंगे ना कि वो लोग कहाँ गए, और हो सकता है हमें ढूंढते ढूंढते वहां बाहर भी आ जाए। तो आप कोई भी बहाना करके बस उन्हें यहीं पे रोक लेना। अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूंगा, आप टेंशन मत लो पापा। नहीं लू ना? पक्का? पक्का। ओके। थैंक यू सो मच नक्श। नक्श सिंघानिया के होते हुए यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। हा 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 हा। लल्ला बेटा, दरवाजा क्यों बंद किया तूने? क्या हुआ? चल नेक्स्ट वीडियो गेम खेलते हैं। नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। बिजी? तू ऐसा क्या काम कर रहा है? मुझे तो तू बिजी नहीं लग रहा। मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ तो बिजी हूँ, बस। ठीक है ये, चल हम लोग बाहर चलकर खेलते हैं। नहीं नहीं, बाहर नहीं। क्यों? चल चलो चोर पुलिस खेलते हैं। तू हमेशा। अच्छा ठीक है, इस बार तुम दोनों पुलिस बनना, मैं चोर। ओके? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं तेरे मुंह से गन्स लेके आता हूँ। चल अनन्या। क्या हुआ? अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? ऐसी बस नक्शी बात में हंसी आ रही थी। बच्चे कितने क्यूट होते हैं। सो तो है, लेकिन हुआ क्या?
अरे कुछ नहीं, मुझे कह रहा है कि आप टेंशन मत लो। अरे छुटकू को पता भी है कि टेंशन होती क्या है। इन्हें सब पता है नैतिक। तू बिलीव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना कि बस सुनते ही रह जाओ। वो क्या है, प्रयास, कष्ट और पता नहीं क्या क्या। और तेरा छुटकू है ना, वो तो हमेशा चार्जअप रहता है धूम धड़ाके के लिए। आज मेरा नक्श मेरी मदद कर रहा है। मैं तुझे बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। पाइसा मुन्ना से बात करके बहुत खुश हुई। हाँ, कह रही थी जल्दी सबसे मिलने आएंगी। आंटी जी, रश्मि कब तक आएगी? बेटा उनके परिवार में ब्याह है तो जमाईसा और रश्मि वहाँ गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। माँ, नैतिक कहाँ है? उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। पता नहीं बेटा, मोहित जी के साथ होगा। मुझे तो दोनों ही कब से नहीं दिख रहे हैं। फिर कुछ देर पहले तो यही थे। शायद बाहर हो, मैं देख कर आती हूँ। अरे क्या हुआ? ये किस लिए? स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक चाहिए। अच्छा प्लीज मम्मा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर पापा को देख कर आती हूँ, फिर बनाऊंगी। ओके? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा ना पापा को। आप जाके बनाओ मम्मा, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाओ, पापा को देखो, मैं मिल्कशेक बनाती हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच मोहित, आज के लिए भी और पिछले 4 सालों के लिए भी। तूने नक्श की लाइफ में वो सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं जो मुझे निभानी चाहिए थी। तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। जिंदगी भर के लिए तूने मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। दोस्त भी कहता है और कर्ज भी मानता है। अच्छा भाई, सॉरी। नो सॉरी, नो थैंक यू, ओनली दोस्ती। ओके। दादी, अब सब लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से थक गए होंगे ना। कितना ख्याल रहता है चीकू को सबका। आइए, मैं सबको अपना डांस दिखाती हूँ। अरे वाह अनन्या, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो चलो। हाँ, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो दाल ही काली लग रही है बहू। चाहिए आपको क्या चल रहा है? कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन पता लगाना कौन सा मुश्किल है। वो मेरा पोता है तो मैं भी तो दादी हूँ उसकी, और मैं उसकी मम्मा। भाभी माँ, हम माँ और मैं ना बाहर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो मम्मा? अब बाहर। हाँ दादी, आप भी तो कहती हो ना जब घर पे गेस्ट आते तो बाहर नहीं जाना चाहिए। और रश देखो कितने सारे गेस्ट आए, मामी, छोटी नानी, और आज आप भी बाहर जा रही हो। अरे बेटा, पर वो तो घर के लोग हैं, उनके साथ कैसी फॉर्मेलिटी? हमें ना थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। चलिए। नहीं नहीं मम्मा प्लीज, अब मेरी एक बात मान लो। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। होमवर्क टाइम पे फिनिश करूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा और फ्रूट्स खाऊंगा। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं जाती। माँ आप भी रुक जाइए, जाओ खेलो। लगता है पापा बेटे में कुछ मिली भगत चल रही है। चलिए। अच्छा नाचती है। हाँ माँ, बहुत शौक है इसे। थकती नहीं है डांस कर करके। जिस चीज का शौक हो ना बहू, वो काम करते हुए कोई नहीं थकता। जैसे आपके बेटे सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं। कितनी बार मैंने सोचा उनसे कहूँ कि नैतिक थोड़ा सा आराम कर लीजिए, इतनी भाग दौड़ अच्छी नहीं है। तो ठीक कह रही है बहू, मैं मुन्ना को कहती हूँ थोड़ी देर आराम कर ले, इतनी भाग दौड़ अच्छी नहीं है उसके लिए। पापा, आपका काम हो गया? हो गया जी। दवा 1000 बार कह दिया थारे से ना खाना है हमारे को कोई दवाई, फिर क्यों जोर करे?
सुबह से हम ये दवाई वो दवाई, जा ना खाना है थारी कोई भी दवाई। मुन्ना बीमार है उसके लिए तो कोई चिंता ना है, और जो ठीक है उसी को ही गोलियां खिलाते जा रहे हैं। जा रहा हूं मैं अपने कमरे में, ना कोई आना ना कोई बुलाना हमारे को। दादा जी भाभी माँ, प्लीज दुखी मत हुई। मैं देख कर आता। पापा अब कहाँ जा रही है? अंदर बेटा, दादाजी के पास। मुझे उनका गुस्सा उतारना आता है, आप यहीं रुके, मैं अभी उनको मना कर लेके आता हूँ। और बड़ी दादी आप स्माइल करो, मैं अभी दादाजी को लेकर आता हूँ, फिर आप उनको मेडिसिन खिला देना और खाना भी, ओके? मैंने कहा ना थारे से कि ना खानी है, तू जा यहाँ से। दादाजी मैं हूँ। हाँ। अरे तू क्यों आया? तेरी तबीयत ठीक ना है। देखिए मैं तो ठीक हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आप भी खेलोगे मेरे साथ दादाजी? ना मुन्ना, मेरा मन ठीक ना है, तू जा। नहीं कहा तो पिट्टी करोगे? अरे थारे को आज तक कभी पिट्टी की है जो आज मैं करूंगा? तो डांटोगे? अरे मुन्ना जी के सवाल है। दादाजी नहीं डांटोगे तो मैं आ गया। अरे अरे देख मुन्ना, इज्जत क्या कर रहे थे? नो दादाजी, आपने बोला था ना कि आप मुझे नहीं डांटोगे। दादाजी मेरे प्यारे दादाजी, आप स्माइल करो ना। आपको पता है जब आप स्माइल करते हो ना तो आप बहुत क्यूट लगते हो। स्माइल प्लीज। क्या हुआ मुन्ना? नहीं माने ना वो। ये लो बड़ी दादी, आपके नंदनी के बाबूजी को ले आया। अब आप तो गुस्सा नहीं है ना? सॉरी। क्या अभी अब सबके सामने आप? क्या बड़ी दादी, डांटे तो प्रॉब्लम, सॉरी बोले तो प्रॉब्लम। आप भी ना दादी, ओफो। अच्छा सब लोग सुनिए, अभी हम लोग सब लोग जल्दी से बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर आप सब लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज। बेटा ये सब दिवाली के बिना क्या ये सरप्राइज पूरा हो सकता था माँ? आइए ना। अरे देखिए तो माँ, नक्श आओ चलकर पटाखे चलाते हैं। हाँ आ जाओ। बेटा माँ नहीं, अब आप सॉरी मत कहिएगा, वरना मैं भी ना ऐसे मुंह फुलाकर वहां सीढ़ियों पे बैठ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा बेटा मिलकर आज दिवाली जरूर मनाएंगे। डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता, मैं सुपर बॉय हूँ, बस अच्छा नहीं लगता। आपको पटाखे अच्छे नहीं लगते? आपको अच्छे लगते थे
एक सीक्रेट बताऊं? किससे कहोगे तो नहीं? नहीं। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, इतने बिगों के भी? हाँ, क्योंकि मैं सुपर बॉय नहीं हूं ना। अब अगर मेरे साथ भी कोई सुपर बॉय होता तो फिर डर तो खुद ही खुद भाग जाता ना। फिर मैं भी ये बम फोड़ता, अनार चलाता नहीं। तो इसलिए आप चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं। आप जाओ ना, देखो सब लोग हैं वहाँ। लेकिन नक्श, सबके साथ कोई ना कोई तो है ही ना। वहाँ देखो, फूफा जी के साथ यश है और यहाँ मामा जी के साथ अनन्या है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो फिर आप चलो ना मेरे साथ। मुझे सच में बहुत डर लगता है। ओह, अनन्या और यश कितने ब्रेव हैं। काश मैं भी इतना ब्रेव होता। मैं उनसे ज्यादा ब्रेव हूँ। अरे लेकिन मैं तो नहीं हूं ना भाई। मुझे तो सब लोग चिढ़ाएंगे, यही कहेंगे कि नक्श के पापा तो कितने डरपोक हैं। लेकिन अब क्या करें? मेरे बाप को कोई कैसे चिढ़ाएगा? चलो देखता हूँ। हाँ चलो। आप दोनों साथ में है ना, तो डरने की कोई बात नहीं, ठीक है? साथ में मिलकर चलाएंगे। हाँ? क्या बात है, आज तो अभी पटाखे जला रही है, ऐसे कैसे? अक्षा, मुझे तो बहुत डर लगता है। वो तो बस नक्श ने मुझे हिम्मत दी। आपने कहा था कि किसी को मत बताना, और अभी आप ही बता रहे मम्मा को। ओह, सॉरी। पापा डरपोक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये सुपर बॉय के सुपर पापा हैं। सही कह रहा था मुन्ना, जब मन खुश हो ना वही दिन त्योहार होता है। अब देखो ना, आज दिवाली नहीं है, फिर भी हम सब कितने खुश हैं। और ये दिवाली हम सबको याद रहने वाली है हमेशा। अरे आइए ना, एक फैमिली फोटो हो जाए। स्माइल। और आज का आखिरी सरप्राइज। आओ बच्चों, आइए। वाओ, एक और सरप्राइज। चलो सब बच्चे मिलकर ना केक काटें। इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। हाँ, इस पे तो हैप्पी बर्थडे भी नहीं लिखा है। पिछले 4 साल में जितने भी बर्थडेज और एनिवर्सरीज हुई है ना, आज हम वो सारी चीजें मिलकर ना साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर कौन सा गाना गाएंगे, हैप्पी बर्थडे का या एनिवर्सरी का? बेस्ट दिवाली के बाद ये अब तक का बेस्ट न्यू ईयर था। बेस्ट नहीं जी, बेस्टेस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दादा। आज मेरे लिए जीवन का सबसे खुशी का दिन है। एक ही दिन में एक साथ मुझे इतना सारा प्यार मिला, एक साथ सबके साथ इतने सारे त्योहार भी मना लिए। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? भगवान करे हम आने वाला हर साल इसी तरह हंसी खुशी से मनाएं। बिल्कुल।
3 cheers for मोहित जी एंड नैतिक जी। हिप 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 उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, है सांस दिल में ये क्या भर दिया। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। इन 4 सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता अक्षरा। बस इतना जरूर पता है that I really missed you. अभी कुछ देर पहले तक जब आप नहीं आई थी तो मेरी नजर वहां उस चांद पर पड़ी। बहुत सुंदर दिख रहा था, पर अब देखिए मेरे चांद के आगे कितना फीका लग रहा है। तीज मनाई है ना आज हमने, तो चांद को देखे बिना पूरी थोड़ी होती।
रंग डारा, अपने ही रंग रंगा, पिया के ही रंग जिया, पिया बावरी हो भाई बावरी। नैतिक, नैतिक, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाइए। वर्षा, अगर अनन्या जाग गई तो उसे नीचे भेज देना, मैंने उसके लिए दूध निकाल के रखा है, उठते ही दूध मांगती है ना। काकी वो तो कब की जागी हुई है, सुबह जल्दी उठ गई। क्यों? आज डांस क्लास जाना है ना, वो देखिए। देख रही है ना कितनी खुश लग रही है। बस अब मेरी बच्ची को नजर मत लगाओ। वैसे ना काकी, मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि इस डांस क्लास को लेकर सबसे ज्यादा कौन खुश है, दादी या फिर अनन्या? दादी हमेशा कहती है ना, बच्चों को अपने बचपन का सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। वो देखिए। सच। क्या बात है। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे गुड मॉर्निंग मेरा बेबी, क्या बात है, आज तो आप बिना उठाए जाग गए। चलो मम्मा आपको जल्दी से रेडी कर देंगी। नहीं, आज मुझे आपसे रेडी नहीं होना है, आज मुझे पापा और आप दोनों से रेडी होना है। सच्ची? मुच्ची। यस मम्मा। आप मुझे नाई नाई करोगी, पापा मुझे रेडी करवाएंगे, आप मेरे बाल बनाओगे, पापा शूज बनाएंगे, और पापा का शूलेस बांधना आता है ना? चले? नहीं, गोदी। नैतिक के लिए देखा सपना पूरा हो गया टुकु। अब आपके लिए देखा हुआ सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा, बस उसी दिन का इंतजार है। टुकु, टुकु बेटा चलो उठो, उठो उठो, गुड मॉर्निंग हो गई है, उठो। मम्मा सिर्फ 5 मिनट। बहू जी, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कह रहे हैं मैं उन्हें गलत दवाई दे रही हूँ, जाके जरा समझाओ उन्हें बेटा। कहते हैं बहू को पता है कौन सी दवाई कब खानी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूँ। हाँ, मैं लल्ला को संभालती हूँ। डुगू, लल्ला मेरे बच्चे, उठ बेटा, स्कूल जाना है ना, चलो तैयार होते हैं। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है, कैसे उठूं? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? कब से दर्द हो रहा है राजा? आज सुबह से। नहीं, कल रात से बहुत सारी मिठाई खा ली थी ना कल रात को। मम्मा ने बोला था मत खाओ ज्यादा मिठाई, पर फिर भी मैंने खाई। बेटा तेरे मम्मा से कह के मैं तुझे दवाई दिलवाती हूँ, और अब फिर भी ठीक नहीं हुआ ना तो हम तुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। हाँ बेटा? क्या हुआ नक्श को? बेटा इसके पेट में दर्द हो रहा है, मिठाई खा ली ना। अच्छा, ओ कब से दर्द हो रहा है? बहुत देर से। बेटा तेरी पेट दर्द की दवा यही कहीं रखी है ना, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ। नक्श, जरा पेट को ना जोर से पकड़ो,
और जरा जोर से बोलो ना, रो। बिल्कुल सच लगना चाहिए कि तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं? एक प्रॉब्लम है नक्श, चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, पकड़े तो जाओगे। और अगली बार जब पेट में सच में दर्द होगा ना, फिर भी स्कूल जाना पड़ेगा। मेरे साथ ये हो चुका है। सच्ची? अब क्या करोगे? डुगू, अरे वाह, गुड किया दुग्गी। गुड बॉय। यही है ना लल्ला के पेट दर्द की दवा? डुगू, आपके पेट में दर्द है? हाँ मम्मा, बट इट्स ओके। मैं वो मीठी वाली गोली खाकर चला जाऊंगा स्कूल। अरे आ जाओ मेरा बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ मेरा बेबी। आपको दर्द हो रहा है? उतरो उतरो उतरो। दादी, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। कल दोपहर तक लौट आऊंगा। काका? जी काका। जी। ये क्या कर रही थी तुम अनन्या? ये पापा का सरप्राइज है। पापा जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो मैं उनके बैग में ना आई लव यू या मिस यू वाला कार्ड रख देती हूँ। मेरे पापा एक दिन के लिए बाहर जाते हैं तो उनको बहुत मिस करती हूँ। चिकू के पापा तो उसके पास 4 साल से नहीं थे। चिकू उनको बहुत मिस करता होगा ना। बेटा, पुरानी बातों को याद करके ना दुखी नहीं होते। हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि अब उसके पापा उसके पास है। हाँ बड्डी दादी, अब वो उनको मिस नहीं करेगा। हाँ नन्या, अभी जल्दी से खा लो, कहीं स्कूल मिस ना हो जाए। चलो। और सुनो, टीचर जो भी लिखवाए अच्छे से नोट करना, ठीक है? लल्ला बेटा, तेरा टिफिन तैयार है, यहाँ बाहर रख देती हूँ। हाँ, और पानी की बोतल भी यही है, ठीक है? लल्ला बेटा, ये तेरी सारी किताबें। बेटा, वो चौखाने वाली किताब कहाँ रखी है? अरे वो तो स्कूल में गई है, टीचर के पास चाको ने। यस, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे। मैं उनको अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स से मिलवाऊंगा। यस पापा, चलिए। नक्श, मैं आपको यहीं से बाय करूंगा। नक्श, बाय। मुझे तो जबरदस्ती स्कूल भेज दिया और खुद छोड़ने नहीं जा रहे। नैतिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं डुगू को स्कूल छोड़ दूंगी और फिर ऑफिस से होते हुए 1-1.25 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अक्षरा, शमशेर से कहिएगा कि गाड़ी संभाल कर चलाए।
आज अनन्या इतनी खुश लग रही है कि क्या बताऊं। तो कल से खुश हूँ मम्मा, कल बहुत मजा आया ना। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे अक्षरा को देखकर हुई। कैसा खिला खिला चेहरा था उसका, बरसों बाद वो नूर देखा उसके चेहरे पे। सच दादी, आप लोगों ने एक बात और नोटिस की, कल नक्श जमाइसा के साथ कितना घुला मिला हुआ था ना। आपको पता है पापा, चिकू के पापा भी ना बिल्कुल उसके जैसे हैं और वो भी पटाखों से डरते हैं। और मेरे पापा बिल्कुल मेरे जैसे हैं, ब्रेव। पापा आप जैसे हैं या आप पापा जैसे हो? मोहित का फोन भी बिजी है। डायरी पढ़ लेता हूं, लेकिन अरे ये कबर्ड बंद क्यों है? अक्षरा को गए हुए आधा घंटा हुआ है। सॉरी नैतिक, मुझे आने में थोड़ी देर हो गया। आप बोल तो नैतिक, ये क्या कर रहे हैं आप? अक्षर सोचा कि नक्श की बचपन की डीवीडीज देख लेता हूँ, लेकिन ये चल नहीं रहा था, तो बस इसे ठीक कर रहा हूँ। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप देखिए, ऐसे झुक झुक के काम मत कीजिए, आपको एक्सर्शन हो जाएगा, थक जाएंगे। आप इसे रहने दीजिए, मैं करूंगी, आप छोड़िए, थोड़ा लेट जाइए। चलिए अक्षर 2 मिनट दीजिए, बस ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कर लीजिए, लेकिन एक शर्त पे। करूंगी मैं और बोलेंगे आप, ओके? अरे मुझे भी तो आना चाहिए ना कुछ। और याद है आपको वो प्लम्बर वाली बात? आप ही ने कहा था ना कि घर के कामों में वो सब भी शामिल होता है, तो फिर ये क्यों नहीं? चलिए बताइए, कौन सा स्क्रू निकालना है इसमें से? ये वाला? हाँ। अरे वाह अनन्या बेटा, आज तो पूरा डब्बा खाली कर दिया। अनन्या बेटा चलो, फ्रॉक के नीचे ये टाइट्स पहन लो। पर क्यों मम्मा, ये तो मैं हमेशा नहीं पहनती। हाँ लेकिन आज डांस क्लास के लिए जा रहे हो ना, तो उससे क्या होता है? मैंने कहा ना आप ये पहन लो। बाहर कितनी ठंड है, आपको पैरों में ठंड लग जाएगी तो दर्द होगा ना रात में। डांस करते तो गर्म लगता है ना मम्मा, फिर कहाँ उतारूंगी? वर्षा बेटा, कुछ बातें समझाना आसान नहीं होता, पर उन्हें समझाना जरूरी भी होता है। हाँ दादी, लेकिन अभी बहुत छोटी है, अभी से कोशिश करोगी तभी तो आगे चलकर सही मायने में उसकी सहेली बन पाओगी। अनन्या बेटा, आप डांस के लिए जाओगे ना तो गोल गोल घूमोगे ना? हाँ। तो जंप भी करोगे? हाँ। कभी लेग्स ऊपर कभी नीचे? हाँ मम्मा, मुझे नूरवी ने बताया था ना। तो बेटा जब आप ये सब करोगे तो आपकी फ्रॉक ऊपर हो जाएगी और शेम होगी। और अगर आप ये लेगिंग नहीं पहनोगे तो फिर आप फ्रीली डांस कैसे कर पाओगे, है ना? और फिर सारा ध्यान तो आपकी फ्रॉक को ठीक करने में ही लगा रहेगा। यस मम्मा, मैं अभी पहन के आती हूँ। बोलिए मेरा बच्चा, जाओ। अरे नक्श, आप कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला।
मैं म्यूजिकल चेस खेल रहा हूँ, म्यूजिक के बिना। ये ले ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? खाना खाना मना है मुझे। अब मना क्यों करेंगे मुन्ना? लेकिन तू खाने के लिए नीचे क्यों आ गया? हम तेरा खाना लेके ऊपर आ जाते ना। हाँ मुन्ना, आजकल तू बहुत भाग दौड़ कर रहा है, इतना ऊपर नीचे करेगा ना तो क्या हो जाएगा माँ? अभी कमजोरी है ना मुन्ना, स्वास्थ्य तेरा पूरी तरह से ठीक थोड़ी ना है। हाँ माँ, अभी भी ऊपर बैठ के ना पूरा वीडियो प्लेयर खोल दिया था। क्या करना था वो ठीक करके डुगू के साथ बैठ के कार्टून देखना था। मुन्ना, ये ज्यादा थकाने वाले काम तू मत कर बेटा, पहले पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर जो चाहे कर ले। हाँ बेटा, अब तू अपने स्वास्थ्य और बस खाने पीने पे ध्यान दे। छोटी दुल्हन, थोड़ा सा घी दाल में डाल दे। मेरी दाल में घी मत डालना। क्यों लल्ला? घी नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी? तो सुपर बॉय कैसे बनेगा? ले ले ले। सुपर बॉय तो ये वैसे भी नहीं बनने वाला माँ। ना ये हरी सब्जियां खाता है और ना ये सैलेड खाता है। खाता तो हूँ। अच्छा तो ठीक है, ये पालक की सब्जी खा के बता। मुन्ना, तेरे लिए बेटा मुरब्बा बनाया है, सेब का भी और आंवले का भी। सुबह जब तू दूध पीता है ना तो 2-2 टुकड़े खा लिया कर। माँ आप जानती है मुझे मुरब्बा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो दवा समझ के खा ले। ले ले लेकिन बेटा खा ना। ये है उर्वी और ये मोक्षा बड्डी दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब तो बहुत मजा आएगा, सब फ्रेंड्स यहाँ पे भी मिलेंगे और स्कूल में भी। इसलिए तो मैंने तेरी डांस क्लास में एडमिशन लिया है। चलो चलो, बहुत हो गया बच्चों, अपने अपने पोजीशंस पे आ जाओ। और दादी आप बैठ जाओ। जी अनन्या। और अनन्या मैं तुमको पोजीशन देती हूँ, आ जाओ। यहाँ है, ओके? आज तुम यहाँ पीछे खड़े रह के सीखना, जैसे सब कर रहे हैं उनको फॉलो करना, ओके? चलो अनन्या, आर यू रेडी? यस मिस। चलो करते हैं, फीट टुगेदर, हैंड्स अप, स्ट्रेट शोल्डर लेवल, रेडी? 5 6 7 8, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बोलो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इट्स ओके अनन्या, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, ये सब लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं, तो जब तुम भी बहुत दिन सीखोगे तो तुमको भी आ जाएगा, है ना? You're not supposed to lose confidence, okay? You'll do it? 5 6 7 8, right left right and left right left, very good. Right left right and left right left. ये क्या कर रहे हैं आप? जरा सा चैन नहीं है आपको? बस 2 मिनट अक्षय, मैं बस ईमेल चेक करना चाहता हूँ, हो सकता है अब तक तो आईडीज भी बंद हो गई हूँ। नहीं हुई है। जी हाँ, मैं आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चेक करती थी। और वैसे भी आप इतनी देर से टीवी देख रहे थे ना, तो अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन देखना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ओके? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और रेस्ट कीजिए। अक्षरा, ये अलमारी की ड्रॉर आप लॉक करके रखती हैं? वो है ना आपका साहबजादा डुग्गू, जितने भी जरूरी कागज होते हैं ना, कभी किसी का बोट बना देगा, कभी एरोप्लेन बना देगा। क्यों, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, आप जब ऑफिस गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो डायरी पढ़ लूं, लेकिन वो ड्रॉर ही लॉक थी, तो फिर कहां से? आई एम सो सॉरी नैतिक, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप दवाई लीजिए, तब तक मैं निकाल के लाती हूँ।
पढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है, मैंने सिर्फ रखने के लिए दी है। लेकिन अक्षरा मुझे वो। अच्छा ठीक है, समझ गई, मैं पढ़ देती हूँ। जैसे डुगू को स्टोरी सुनाती हूँ वैसे आपको सुनाती हूँ। मैंने आज। अक्षरा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ।